सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस 16 अक्टूबर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ। आज 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट है। मुझे जितना भी क्वेश्चन मिल पाया मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। यकीन मानो दोस्त, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी लेवल के साथ अपनी पढ़ाई को एक और आयाम दें, ठीक है दोस्त। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन में लाने का काम करता हूँ, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है देखो कि अक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो अक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है, ठीक है। अक्षगान जो लोक नृत्य है कर्नाटका का। अच्छा, कर्नाटका का में और पूछे तो सुग्गी हो गया, पड़यानी हो गया, ये सारा का सारा कहाँ का? अक्षगान का। दोस्त यकीन मानना, जो लोक नृत्य है ना, यानी कि लोक नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप उसको रिवीजन करके जरूर जाना दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो पापुआ न्यू गिनी के अलावा नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार दिया था। तो पापुआ न्यू गिनी के अलावा नरेंद्र मोदी को फिजी देश है ना दोस्त, उन्होंने इसको एक अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। दोस्त यकीन मानना, नरेंद्र मोदी इस बार बहुत सारा जो कि देश जा रहा है, ठीक है, देश जा रहा है। और उस देश में किस देश का सर्वोच्च यानी कि नागरिक पुरस्कार या पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्त, इस तरीके से भी आप जरूर पढ़ के आना। क्योंकि देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आया कि नरेंद्र मोदी को किस देश का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो पोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता में किस नदी के किनारे? तो हुगली, जो कि हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त कि जो फोर्ट विलियम का निर्माण यानी कि बंगाल प्रेसिडेंस के समय हुआ था, और यह कलकत्ता में एक यानी कि वास्तुशिल्प चमत्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन इससे पहले और भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जो इसका जो नाम है ना फोर्ट विलियम कॉलेज की, यानी कि विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था, ठीक है। यह किला हुगली नदी के तट पर स्थित है। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब यानी कि सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई प्लासी की लड़ाई का केंद्र था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है दोस्त। अगर आपको पूछे कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था। या किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के तट पर। यह यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई प्लासी का एक केंद्र था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि C2H6 का IUPAC का नाम क्या है? तो एथेन, ठीक है। एथेन है दोस्त। इस तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन पूछेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, PYQ क्वेश्चन है दोस्त, कि जो C2H6 का जो IUPAC नाम क्या है? तो इथेन है, ठीक है, एथेन। देखो दोस्त, इसमें बहुत सारा डिफिनेशन हम सभी के बीच लेके आए हैं कि जो C2H6 का जो रासायनिक नाम एथेन है, यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, यानी कि मानक तापमान और दबाव पर एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, कौन सा ऐसा जो है जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस पाया जाता है? तो इथेन में पाया जाता है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ जो पुस्तक है सो किसने लिखा है? तो मोनिका सेल्स ने लिखा है, ठीक है। मोनिका सेल्स ने लिखा है दोस्त। मेरा एक ही यानी कि इच्छा है कि आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन में करा दूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी के बीच जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एनालिसिस कर देता हूँ, ताकि कम समय में एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप भी कर सकते, ताकि इस माध्यम से आप अगले एग्ज़ाम के लिए, अगले पेपर के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ सकते दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्त, इसमें बताया गया कि ऑन माई बॉडी माई माइंड और माई सेल्फ जो किताब है मोनिका सेल्स की आत्मकथा है, ठीक है। मोनिका सेल्स एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेनिस चैंपियन खिलाड़ी है। देखिए दोस्त, इसीलिए बोलते हैं ना कि जो लेटेस्ट कौन सा खिलाड़ी किस यानी कि किस खिलाड़ी किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें से इससे यानी इसका बुक का नाम क्या है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टेनिस और यानी कि डांसिंग विद द स्टार्स का मशहूर यानी कि प्रतियोगिता है, ठीक है, प्रतियोगी है। इस किताब में उन्होंने ओपन यानी कि अपने टेनिस कैरियर की सफलताओं एक मानसिक रूप की बीमार प्रशंसक है, ठीक है।
और इस खिलाफ उस बुक में इन्होंने बताया गया है कि इस जो टेनिस यानी कि टेनिस जो करियर की सफलता के बारे में उन्होंने बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित रहता है। ठीक है, इसमें से और भी कारण बहुत कुछ है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत यानी कि भारतीय खनिज नीति की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1948 में हुआ था कि भारतीय जो खनिज नीति है ना उनकी जो शुरुआत हुआ था, इनोग्रेशन हुआ था, सो 1948 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत यानी कि भारतीय यानी कि उपमादीय साम्राज्य कौन सा है, तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। इसका कार्यकाल पूछे तो 398 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी के बीच चला था, है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। अशोक के शासन काल में यह चरम पर पहुंचा और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य से ही अशोक संबंध रखता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता था कि अशोक किस धर्म से संबंध रखता है, तो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त कि आईने ए अकबरी किस फसल का जिक्र नहीं किया गया। देखो आईने ए अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, देख तो दोस्त कि आईने ए अकबरी में कृषि से संबंधित कई फसलों का उल्लेख किया गया। इसका मुख्यतः फसलों का भी वर्णन दिया गया था, लेकिन आईने अकबरी अबुल फजल लिखा था और कई फसल इसमें से बताया गया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो बर्मिंघम, ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ठीक है, कि ब्रिटेन के बर्मिंघम में यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, अच्छा दोस्त बताओ कि राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब कितना बार मतलब आयोजित किया गया है। ठीक है, तो एक बार भारत में आयोजित किया गया था शायद 2010 में। ठीक है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में आयोजित किया गया पहली बार। ठीक है, इसमें से 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, बहुत सारा दोस्त आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया कुल कितने पदक जीते, तो 67, कुल 179 पदक रहा था। ठीक है, इसमें मेजबान देश इंग्लैंड 58 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत को निफे कहा जाता है, तो क्रोड। पृथ्वी के किस परत को निफे कहा जाता है, तो क्रोड कहा जाता है। ठीक है दोस्त ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें बताया कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर जो कि निकल और फेरस से बनी होती है, इन दोनों के प्रथम अक्षर से निफे बनता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में जो लब शब्द है, लब शब्द का मतलब ही होता है कि खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है। बैडमिंटन में जो लब शब्द है इसका मतलब ही होता है कि खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि लब शब्द यानी कि फ्रांसीसी शब्द यानी कि फ्रांसीसी शब्द ल ऑफ से लिया गया, जिसका अर्थ शून्य के आकार का अंडा है। टेनिस शब्द फ्रेंच शब्द यानी कि ट्रेजोज से उत्पन्न हुआ था, इसका अर्थ है प्राप्त होना यानी कि ड्यूज शब्द। ठीक है, क्वेश्चन है कि पुराना जो किला किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कि मुगल काल का यानी कि संस्थापक मैंने मुगल काल में एक राजा हुआ शेरशाह जिन्होंने इसको बनवाया था, शेरशाह सूरी। ठीक है, देखो दोस्त पुराना किला दिल्ली का सबसे पुराना किलाओं में से एक है और इसका अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि यक्षगान जो लोक नृत्य है सो कहाँ है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जो यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य और केरल में कथकली मनाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्त कि ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार और वाद्य यंत्र पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाता है। ठीक है, सितार बजाता है। ठीक है, सितार बजाता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा कि कौन सा ऐसे व्यक्ति जो कि वाद्य यंत्र से संबंध है, तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित। ठीक है, देखो दोस्त बोला है कि 4 अलग अलग सालों में से अवार्ड मिला है। इसके बाद यानी कि 2013 में से ग्रैमी की तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है,
पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो 2022-24 में ग्रैमी अवार्ड में भारत के 5 संगीतकारों ने पुरस्कार जीता था, जिसमें से जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया भी शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किसे हुआ था? केलुचरण महापात्रा को दिया गया था, क्योंकि उड़ीसा को पुनर्जीवित करने का सारा श्रेय केलुचरण महापात्रा को दिया जाता है, जिसने सृजन स्कूल की भी स्थापना किया था। ठीक है, यानी कि सृजन स्कूल का भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और गुरु ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी थे। ठीक है, बोल रहा है कि जिसे 20वीं सदी इसे भारतीय यानी कि शास्त्रीय नृत्य के यानी पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि वह ओडिसी से पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति है। नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान देने के लिए 2000 में उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्त, आपको कैसा क्लास लगा? दोस्त आपको अगर मज़ा आया होगा तो दोस्त एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्त आपके लिए कम समय में एक अधिक क्वेश्चन और एग्जाम एनालिसिस में करा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्त अपना ख्याल रखना और एग्ज़ाम में इसी तरह से मेहनत करना दोस्त, और इस बार सिलेक्शन लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।